हाँ तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए जो 28/12/2022 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसका आज मैं बताने वाला हूँ मैथ्स पेडागोजी। और काफ़ी बेटर तरीक़ा से, दो तरीक़ा से मैं आपको बताऊँगा। एक आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा और दूसरा मैं आपको समझा करके बताऊंगा। मज़ा आ जाएगा। आप लोग एक बार अगर क्लास को कर लेते हैं तो कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए, क्योंकि आप लोग का जो समय है वो बहुत कीमती समय है। जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है और मैं समय कम लूँगा। मेरा चैनल का मतलब यही है, कम समय में बेटर तैयारियाँ। ठीक है, वो भी क्या, ट्रिक समझ और ऑपरेशन करके, चीर फाड़ करके बताऊंगा। प्रश्न क्या कहता है सुनिए कि प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकट एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। दो चीज़ बोला, सन्निकट अगर पढ़ा रहे हैं और अनुमान पढ़ा रहे हैं तो बच्चा को किस ओर ले जाएगा, प्रश्न ये बोला आपसे। तो भाई संक्रमिता आपका हो जाएगा, ये तो आपको हो जाएगा ज्ञान। मापन का भी ज्ञान हो जाएगा। अनुमान भाई जो होता है ना, तो अनुमान से भी मापा जाता है। नमूनों की पहचान अनुमान से लगा लेगा। परिकल्पना, तो इसमें से नमूनों की जो पहचान है मेरे दोस्तों, एक सेकेंड, नमूनों की पहचान सन्निकट और अनुमान के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से कि सन्निकट और अनुमान में कौन नहीं आते हैं, तो नमूनों वाली बात नहीं आता है। ठीक है, संक्रामिता आता है, मापन आता है और परिकल्पना आता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा ए, बी और डी। जिन्होंने किया सही जा रहे हैं। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे काफ़ी डिफ़िकल्ट पूछ रहा है, थोड़ा सा क्रिटिकल पूछ रहा है आपसे। नया टाइप से आप पेडागोजी का सेशन कर दिया सीटेट, तो भाई डरना नहीं है, काफ़ी अच्छे तरीक़ा से कर लेना है। प्रश्न कहता है कि जब एक बच्चे को 567 लिखने के लिए कहा गया तब उसने क्या लिख दिया, देखिए 567 लिख दिया, इतना लिख दिया। तो भाई इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। इस प्रकार के बच्चे को स्थानीय मान नहीं आता है, मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, जिसके वजह से इस प्रकार का गलती करता है। तो स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है, जिसके वजह से बच्चा ये गलती कर दिया है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी में केवल है, और नाकामी वाली बात यहाँ पे बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चा नाकामी है और ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वह लापरवाह है। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। छोटे से बच्चे के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या पद, ये छोटे बच्चे के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये तो सही लिख रहा है। संख्या संक्रिया, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा, मेरी बात ध्यान से समझे। संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण बताना है, तो अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त माने सीखने द्वारा, जो सीखता है ना उसके द्वारा प्रयोग किया गया संख्या शब्द जो है वह क्या करता है, संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का ये उदाहरण है। जो प्रारंभिक स्तर के गणित में बहुत छोटे बच्चा उसका क्या करता है, प्रदर्शित करता है। संख्या संक्रिया छोटा बच्चा नहीं करता है। दी का स्थान समझ आपको यहाँ नहीं होगा और पहेलिया भी बच्चा के लिए नहीं होगा। मतलब बच्चा जो प्रयोग किया संख्या के लिए वही आपका उत्तर ए हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित के अधिगम के संदर्भ में सही है। भैया सही बताना है कि कौन सा इसमें सही जा रहा है। ऑप्शन बोला कि लड़कियों को तुलना में लड़के गणित बेहतर करते हैं, ये बात बेहतर वाली बात हो गया, भेदभाव वाली बात ये गलत है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग कक्षा होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते हैं, बात सही है।
जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसके लिए कक्षा जो होना चाहिए अलग होता है, क्योंकि वह सबके साथ वह क्या करेगा, नहीं सीख सकता है। ये बात सही है क्या? ये बात समावेशी शिक्षा का अवहेलना कर देगा। ठीक है, अलग अलग कक्षा होना ये गलत है, बाकी तो सब ठीक था, इसलिए आपका दोनों आपका ऑप्शन गलत हुआ। चलिए अगले ऑप्शन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे वह कैसा भी व्यक्ति हो, वह क्या कर सकता है, वह गणित सीख सकता है। और यहाँ पे सदैव बोला है, ये आपका गलत होता है वर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपका कूट है और मजेदार तरीका से इसको कूट दिया जाए। ठीक है, प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पटचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। ठीक है भाई, महत्वाकांक्षी के लिए क्या कर रहा है, तर्क प्रस्तुत कर रहा है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? चलिए ऑप्शन बोला, पाठचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्षमता है ना, ये आपका सही नहीं जाता है। और पाठचर्या की संख्या ज्ञान में क्षमता का विकास, ये बात गलत हो गया। ठीक है, चलिए बी आपका ऑप्शन है कि पाठचर्या का गणित चिंतन विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों को विकास करने की आवश्यकता है। आंतरिक बोले तो क्या, अभिप्रेरणा। आंतरिक बोले तो क्या, रुचि, जिज्ञासा। सबसे बेटर आपका बी जा रहा है। और सी है कि पटचर्या के लिए पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास। मेरे दोस्तों, क्षमता वाली बात गलत होता है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर जो जा रहा है वह बी पर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों पूरे मज़ेदार तरीका से करेंगे। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं भाई तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मज़ेदार सेशन में कराऊंगा। प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को डैश पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। किस पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए? प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, इस पर तो होना चाहिए भाई, शब्दावली का विकास होना चाहिए। दिक् संबंधी समझ का विकास होना चाहिए। ठीक है, प्रतिमानों और प्रतिरूपों की पहचान होनी चाहिए। समस्या को हल करने के लिए मानक कलन विधि के लिए सबसे कम करना है। कलन विधि गलत होता है और क्वेश्चन में कम पूछा है आपसे। ठीक है, इसलिए आपका कम वाला उत्तर कलन विधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? भैया रचनात्मक आकलन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? बोला है कि बच्चे की भ्रांतियाँ के बारे में जानना, ये तो भाई उद्देश्य है। बच्चे ज्ञान के निर्माण में बच्चों की समझ को आंकना, ये भी बात सही है। पिछली कक्षा की अवधारणा पर नई अवधारणा प्रस्तुत करना, ये भी बात सही है। यह जानना कि कौन सी युक्ति विधि उपयुक्त है या नहीं है। मेरे दोस्तों, अब होगा कौन सा उत्तर आपका? कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो रचनात्मक है कि पिछली अवधारणाओं पर आधारित नई अवधारणाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, पिछली अवधारणाओं पर ही सेम चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रस्तुत करना आकलन नहीं कहलाता है ना, ये बात याद रखना है। यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है, ना कि आकलन किया जा रहा है। तो प्रस्तुत करना आकलन नहीं होता है, नेगेटिव बात बोल रहा था, इसलिए आपका 52 का उत्तर सी पर चल जाएगा। प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणित तर्कना विवेचन के कौशल का विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो निम्नलिखित में कौन सा कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं? सबसे बेटर तरीका से सहायता कैसे करेगा? तो अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का उपयोग करना। मेरे दोस्तों, अगर आपको बच्चों को क्या करना है, तर्कना, गणितीय तर्कना माने तर्क कौशल विकसित करना है, तो अपने कक्षा में क्रीड़ा माने खेल और पहेलियों का उपयोग करिए। इससे बच्चा क्या करेगा, तर्क करेगा। तो ये तो सही बोल रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों सूत्र पर आधारित हो, इससे बच्चा रट जाता है, इसलिए गलत हुआ। परीक्षा आपका गलत होता है। ठीक है, नियमित वो भी कर रहा है। और यहाँ पे श्याम पट वाली बात, ठीक है, ये भी आपका गलत होता है।
सबसे बेटर आपका उत्तर ए हो गया। नेक्स्ट है, देखिए मजेदार तरीका से मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न क्या कहता है, सुनिएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा स्कूल की पटचर्या, सुनिएगा, और शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है। कौन करेगा? अधिगम, समग्र और एकीकृत होना चाहिए। ये तो बात सही बोला। और ये जो नया शिक्षा नीति है 53-34 है ना, ये भी आपका सही जा रहा है। ये नया शिक्षा नीति यही कहता है 53-34 का नियम, ठीक है, 53-33 नहीं 53-34 का नियम है। तो सबसे बेटर आपका जो उत्तर जाएगा, फाउंडेशन स्टेज वाला नहीं होगा, सबसे बेटर आपका उत्तर ए और बी, मात्र 2 ही कूट सही करना था। चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। एक शिक्षक हस्त कौशल सामग्री जैसे ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग कर गुणा की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। क्या चीज़ का प्रयोग कर रहा है? ब्लॉक का, मार्बल का प्रयोग कर रहा है। और क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है? गुणा की अवधारणा विकसित कर रहा है। तो इस प्रकार के हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शिक्षार्थियों में दुविधा, असमंजस उत्पन्न करना, ये आपका गलत बात है, ये टीचर का काम नहीं है। और यहाँ पे कलन विधि आपका गलत होता है मेरे दोस्तों, और बाधा डालता है, ये भी बात गलत हो गई। छोटे बच्चों को खाली स्लेट, खाली समय, किसी को भी समय नहीं देना है मेरे दोस्तों, ये बात याद रखना है, ठीक है, ये गलत हुआ। अवधारणात्मक अधिगम में सहायता करता है, ये बहुत अच्छी बात है। अवधारणात्मक जो होता है ना, वो अधिगम में क्या करता है? सहायक होता है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बच्चों में किसी विशिष्ट अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? तो कठिनाई के लिए क्या किया जाता है? तो निदान किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि किसी को कठिनाई होगा तो क्या करेंगे? निदान करेंगे, ठीक है, निदान परीक्षण। अगला प्रश्न है कि भाई कथन कहता है, कथन में दी गई जानकारियों के आधार पर निम्नलिखित में कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधि शिक्षार्थियों के गणित ज्ञान के निर्माण का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है? गणित ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कौन सा प्रदान करता है भाई? अब कथन बहुत बड़ा प्रश्न है, एक सेकंड पहले इसको देख लिया जाए भाई कितना बड़ा है, उसके हिसाब से इसको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट बात है, श्यामपट्ट की बात कर दे रहा है। फर्स्ट बात क्या चीज़ की बात कर रहा है? श्यामपट्ट पर एक चतुर्भुज बनाता है और उसके कोण की पढ़ाई जो होती है मेरे दोस्तों 1 to 5 में नहीं चलता है, ठीक है, कोण की पढ़ाई 1 to 5 में नहीं चलता है। और बी में कहता है फिर से कोणों के योगफल 360 डिग्री है, ये भी बात गलत हो गया, ठीक है। तो कभी भी 1 to 5 की बात करेगा कोण, ठीक है, यहाँ भी आपका लिखा हुआ है कोण, तो ये भी आपका गलत हुआ। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ भी कोण का रहा है, तो यार बोलेंगे गलत है क्या? तो अब देखिएगा दोनों में क्या अंतर है। शिक्षार्थियों को कागज़ के एक टुकड़े पर, देखिए कागज़ वाली बात अगर कभी भी कहेगा वो बेटर जाता है। क्यों? क्योंकि कागज़ जो होता है बच्चों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उसके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के त्रिभुजों के कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। सबसे बेटर ये है कि आप बच्चों से क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? तो आप बच्चों से हस्तपरक अनुभव करा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा खुद से कर रहा है, कागज़ को मोड़ करके बना रहा है, तो सबसे बेटर इससे हो जाता है आपका उत्तर बी पर, ठीक है। गतिविधियाँ कराना बोलते हैं उसको, गतिविधियाँ कराना सबसे बेटर होता है। अब अगला प्रश्न है 58 नंबर, राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं को आम लोगों के उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा पटचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो आम दिनचर्या वाले जो गणित होते हैं शामिल करने के लिए कौन सा बात सही नहीं है बताए? तो औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं, माने पटरी पर जो कोई भी सामान बेचता है तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। ये बात नहीं वाला बात बोल रहा था, नेगेटिव बात और नेगेटिव बात बोल दिया। संबंध है दोस्तों,
क्योंकि गणित जो है लोगों से जुड़ा हुआ है, जितने भी है लोग है ना, गणित के बिना कुछ चल नहीं सकता, आप सभी को पता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ बोला कि आम दिनचर्या वाला जो भी लोग है उससे जुड़ा हुआ नहीं है भाई, ये तो बात गलत है ना, और गलत खोजने के लिए बोला इसलिए सही चला गया। अगला प्रश्न है, जब बच्चे दो भिन्न को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि गणित के शिक्षक अक्सर पाता है। क्या पाता है भाई? वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। तो ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? अगर आप बटा को जोड़ देते हैं तो बच्चा क्या करता है? अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ जोड़ता है। तो इस प्रकार का जो गलती होता है वो बच्चा से क्या हो रहा है भाई, बताए। देखिए, लिखित अभ्यास करवाएंगे नहीं दोस्तों, कक्षा में सतर्कता का अभाव है, ऐसा तो भाई नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ विकसित करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ये आपका सबसे बेटर हो जाएगा। और अनुलब्धता ये आपका गलत है मेरे दोस्तों, सबसे बेटर आपका उत्तर सी चला जाएगा। और आज का लास्ट है कि निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ता के बीच गणित के भय और चिंता को कम करने के लिए सहायता करेगा? भय और चिंता को कम करने वाला कौन सा होगा? तो एक तो परियोजना पर काम करवाएंगे तो बच्चा खूब मज़े से करेगा, और एक उसके सहयोगी को शामिल कर लेंगे, उसके जो भी साथी है तो उसमें भी बच्चा खूब मज़े से करेगा। लेकिन पेपर पेंसिल आपका ये आपका अच्छा नहीं होगा। ठीक है, योगात्मक आपका ए भी जहर का पुड़िया है, तो दोनों गलत हो गया। तो आपका उत्तर चला गया यहाँ पे डी पर, जिन्होंने डी किया सही जा रहा है। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और रेगुलर आप लोग शाम को 7:30 पर और शाम में ही 8 बजे देख लीजिएगा, दोनों में से कोई ना कोई एक लाइव चलते रहेगा। रेगुलर क्लास चलेगी दोस्तों, एक दिन भी अकाज नहीं होगा जब तक आपका एग्जाम ना हो, तब तक मैं आपको सहायता करूँगा और बेटर तरीका से बताऊँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।